अच्छा भाई, ये हमें एक बड़ा सा मुसल्लस दिया गया है जिसको दो अलग अलग मुसल्लसों में डिवाइड कर दिया गया है, मुसल्लिसीन में। मुझे नहीं पता कि ये मुसल्लिसीन सही है या नहीं, मगर बहरहाल आप बात समझ गए हैं, हम उर्दू नहीं रियाजी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ऐसे सवालात में आसान तरीका ये है कि अगर आपको ये निकालना है तो बाकी जो मालूमात आपको नहीं दी गई वो मालूमात आप निकाल लें। और देखें, उसूल सिर्फ एक है, मुसल्लस का कुल जाविया, अगर मैं इसे थीटा कहूं, मैं ये जानता हूं कि मुसल्लस का कुल जाविया यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स जमा करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इस मुसल्लस को देखूं, तो 50 डिग्री जमा 64 डिग्री जमा थीटा जो कि डिग्री में है, ये आना चाहिए 180 के बराबर। जिसका मतलब ये है मेरा थीटा हो जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 64, 50 और 64 जो है वो बनता है 114, जिससे कि ये मेरा थीटा आएगा 66 डिग्री। तो ये मैं यहां लिख देता हूं 66 डिग्री। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि अगर दो खतूत एक ही लकीर में तो उनका कुल जाविया क्या बनता है, वो भी 180 डिग्री बनता है। तो अब इसको मैं यहां पे कह रहा हूं अल्फा। आप चाहें तो एक्स वाई, जुनेद, कामरान, जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं यहाँ पे। इसमें कोई मसला नहीं है, इस पे कोई कैद नहीं है। 180 माइनस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 66 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, अल्फा हमारा हरा था तो इसको हरा रखते हैं, हरा काम में खरा, लीमू की ताकत से भरा। 180 में से 66 निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 114 ही आएगा ना। उड़ तेरी, ये क्या पता लगा हमें, ये हमें ऐसी बात पता लगी है कि जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। देखें भाई, ये जो 114 डिग्री है वो 50 और 64 को मिला के बन रहा है, जमा करके बन रहा है। और ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब है कि इस ट्राइंगल से अगर एक खत खींचा जाए तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो ऑपोजिट साइड पे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको जमा करके ये निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ट्राइंगल भी 180 और ये सीधा खत भी 180। तो यानी ये आपने पूरी कैलकुलेशन देख ही ली है, और ऐसा हमेशा होता है। तो चलें भाई वापस उस उसूल पे आते हैं जिसका हमने कहा था कि अब हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, तो ये तीसरा एंगल जिसको अगर मैं x कह दूं तो 31 जमा 114 जमा x, ये बराबर होना चाहिए 180 के, और इस तरह x हमारा आता है 35 डिग्री। तो अगर ये 35 डिग्री है तो यहां मेरी इस बात की तस्दीक भी हो गई कि जब मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है 66, 31 जमा 35 आता है 66। तो ये लीजिए मेरी बात की तस्दीक भी हो गई कि खारजी एंगल दाखिली एंगल्स के मजमूए के बराबर होता है।